इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड तो नहीं सुन ले ये झुमरा पहाड़ के एरिया के कहल जा मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड, मतलब सबसे ज्यादा नक्सल से प्रभावित क्षेत्र लगे झारखंड। पहला प्रश्न हम यहीं से शुरुआत करबे कि आखिर अगर मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया ऑफ झारखंड कहाँ कहल गया। भैया हमारे हाथों में अगर रोजगार होता, हमारे हाथों में अगर कलम होती, अगर हमारे हाथों में बंदूक की जगह अगर कलम थमाया गया होता, कॉपी थमाया गया होता, तो क्या हम नक्सल बनते? नक्सल बनते क्या? ये उपाधि हमें मिलता क्या? तो नक्सली हमें किसने बनाया? इस सिस्टम ने बनाया, सरकार ने बनाया। 24 सालों के झारखंड में क्या मिला हमें? झारखंड भौगोलिक रूप से तो अलग हुआ, लेकिन मिला क्या? कटोरा। क्या मिला? तंबूरा। वो भी किस लिए? या तो मांगने के लिए या तो बजाने के लिए। तो मिला है तो बजाइए। और कहीं ना कहीं दोषी हम लोग हैं कि हम लोग का जब चुनाव का टाइम आता है, आज पहले चुनाव की ही बात कर लेते हैं, तो एक युवा पीढ़ी हमने कहे तो फल्ला पार्टी जिंदाबाद, ढकना पार्टी जिंदाबाद, फल्ली जिंदाबाद, ढकना जिंदाबाद। अरे काहे के जिंदाबाद? जिंदाबाद पर बाल बच्चा के कैसे बतो? जिंदाबाद पर परिवार के कैसे बतो? जिंदाबाद पर माँ बाप के कैसे बतो? उल्टा पे सोच, लेकिन इटा पे कभी ना सोच। कभी हरा पार्टी जिंदाबाद, कभी लाल पार्टी जिंदाबाद। काहे के जिंदाबाद? अभी ये हमें हमार नारा लगोला कि मोतीलाल महतो जिंदाबाद। अरे भैया काहे के जिंदाबाद? हमको तो मसीहा लगियो नहीं लगी, तोर से उपजल तोर बाल बच्चा लगियो, जिंदाबाद नहीं करना, ककरो गुलामी नहीं करना हो, ककरो झंडा नहीं ढोना। तोहनी के हाथ में वोट देने का अधिकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुत अच्छा बात कर थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। हम लोग शिक्षित हुए, लेकिन क्या काम का? शिक्षित हुए, लेकिन वोट देने का जब टाइम आया तो वोट हम लोग दारू और मुर्गा में दे दिए, पैसा 500 टका नोट में दे दिए। वो उस वोट का हमने महत्व नहीं समझा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक और लाइन कहा था कि इस राज्य में हम एक देश, एक वोट, एक नागरिक लाके हम समानता लाने की बात तो किए हैं, लेकिन यहाँ के शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, किसान अगर वोटों का वैल्यू नहीं समझेगा, वोट का महत्व नहीं समझेगा, तो इसका 70 साल नहीं 100 साल तक, 200 साल तक शोषण होता ही रहेगा। इसलिए अपने वोट का वैल्यू को समझिए, अपने वोट के महत्व को समझिए। और समझना इसलिए जरूरी है कि झारखंड में 24 साल में जो दुर्दशा है हमारा, ये दुर्दशा हमारा अपने कारणों से हुआ, हम लोग के कारण से हुआ। क्या गेट वाला रोड बिल्कुल खाली रखेंगे आप लोग? एक मिनट दादा, बीच में नहीं भूलिएगा थोड़ा। तो 24 सालों के झारखंड में हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। क्या नहीं मिला? हमको सबसे पहले मिलना चाहिए था हमारा पहचान। पहचान क्या है कि झारखंडी कौन है, इसका पहचान होना चाहिए था। जैसे महाराष्ट्र के लोग लगाकर पहचान है, गुजरात के लोग लगाकर पहचान है, बिहार के लोग लगाकर पहचान है, बंगाल के लोग लगाकर पहचान है, लेकिन झारखंड के कोनो पहचान हो तो कैसे जानो कि तो झारखंडी लगे? जैसे हमारे माए गिला, हमारे नानी गिला, हमारे मौसी गिला बैठा रहते तो अपने मांग में सिंदूर भर लेते तो पहचान करके शादीशुदा लगता, पहचान है ना? तो झारखंडी हो कोई पहचान है कि नहीं हो? पहचान ये लड़ाई भी लगा 1932 के पहचान। हमने कह रहे कि पहचान कैसे मिलते इटा तो नहीं बुझे हो। देखिए तो वोटर कार्ड बनैले, वोटर कार्ड से की पता चलो कि तोहनी गोमिया प्रखंड के बोकारो जिला के निवासी लगे, इतने ना कि ओकर से पहचान भइल थे कि कहाँ के निवासी लगे, कभी पहचान ना होते। आधार कार्ड और वोटर कार्ड कभी भी डिफाइन नहीं कर सको, कभी भी परिभाषित नहीं कर जोगे कि कहाँ के लगे। तनी तक तो समझे कोशिश करबे। दादा आलो थोड़ा सा दूर जाइए, दादा प्रवेश कर तो अब तो नहीं ये समझे की कोशिश करिए कि 1932 का है जरूरी हो, 1932 से खतियान का है जरूरी हो, तो के खतियान के साथ साथ में तो के भाषा और संस्कृति का है जरूरी है, तो बुझे काम करिए। देखिए झारखंड अलग भला 24 साल तो भे गए, लेकिन यहाँ के पहचान
मिले ना पर ओकर लिए हमने पहचान लिए जरूरत। जैसे हम पहले भी कह लियो कि महाराष्ट्र में मराठी के हो, गुजरात में गुजराती के हो, ओकर पहचान। हम सरकार से ही नहीं कहिए कि केवल 1932 ही लागू किए जाए। झारखंड में 4 सर्वे सेटलमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग का इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ सकते हैं, इसी प्रक्रिया से हमको पहचान मिल सकता है। झारखंड में हमारा 4 सर्वे सेटलमेंट हुआ। एक 1908 का सर्वे है, एक 1932 का सर्वे है, एक 1954 का सर्वे है और